पहले तो मैं आसिफ भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज आसिफ भाई का जन्मदिन है और अल्लाह ऐसे ही आसिफ भाई को कामयाबी दे और ऐसे ही अल्लाह नवाजता रहे इनको, मेरे भाई को। और 2 लाइनें इनके लिए बोलना चाहता हूँ कि हमेशा तुम पे करम पाक बेनियाज करे, हमेशा तुम पे करम पाक बेनियाज करे कि हर खुशी से खुदा तुमको सरफराज करे और बाहर तुम पे हमेशा हयात होती रहे, खुदा तुम्हारी उम्र और भी दराज करे। क्या बात है, मेरे दिल से दुआ है आसिफ भाई के लिए। और ये बहुत अच्छे मेरे दोस्त तो हैं ही, और लेकिन इनसे मोहब्बत एकदम भाई वाली है मेरी। नहीं बिल्कुल भी, तो वो हमेशा रहे ऐसे ही। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज इनका बर्थडे और आज ये मुंबई में थे और हम लोग साथ में आज बैठे हैं और इनका बर्थडे सेलिब्रेट। चलो बहुत बहुत मुबारक, ऑफिस पे ही बैठे, क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज ऑफिस भी हो गया है। अभी तो पता नहीं क्या क्या लेंगे ये मुंबई में अभी तो इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत है। तो विशेष क्या, वो मेरे छोटे भाई है और सलीम रहमान साहब, और ये तो मेरे दिल के करीब है। और तमन्ना इवेंट के 8 साल कंप्लीट होने पर, और इत्तेफाक ये है कि आज उनका जन्मदिन भी है, मतलब खुशी का डबल डोज हो गया, मतलब एक पर एक फ्री हो गया तो इतना ही कहूँगा कि गली गली में ये चर्चा आम हो तेरा। अपने छोटे भाई को मेरे दिल की गहराई से निकली बात, यूँ समझ लो दुआ की शक्ल में, कि गली गली में ये चर्चा आम हो तेरा, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो तेरा, आसिफ नाम खुशी का, खुशी मिले तुझको, क्या आसमां की बुलंदी पे नाम हो तेरा, क्योंकि तेरी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। सर से पाँव तक मास्का है बोले तो एकदम चकास क्या बात है। तो बस इतना ही कहूँगा कि बस ऊपर वाला करेंगे। अभी आपने कहा, क्या कहा था कि अभी यहाँ क्या क्या लेते हैं, अभी तो सिर्फ ऑफिस लिए यहाँ, अभी समंदर में एक ऑफिस डालने वाले हम, मालूम है, पानी के बीचों बीच। तो ऊपर वाले ने चाहा ना, तो ऐसा भी कुछ होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। सर आप क्या कहना चाहिए इसमें, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे आसिफ? सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, एक तो उनके जन्मदिन की, और दूसरी तमन्ना इवेंट्स को 8 साल हो गए हैं। तो ये जैसा कि आरिफ अंकल ने कहा कि बिल्कुल खुशी का डबल डोज है। तो बस बहुत सारी गुड विशेस देता हूँ। अब ज़्यादा शेर व शायरी तो मुझे आती नहीं, और ना ही अल्तमश भाई जितनी मेरी अच्छी आवाज़ है। तो बस दिल से यही दुआ है कि अल्लाह इनको हर इनकी खुशियाँ, जो तमन्ना इनकी है, इनके तमन्ना इवेंट्स इनका नाम भी है कंपनी का, तो इनकी हर तमन्ना को अल्लाह पूरी करे, बस यही दुआ है मेरे दिल से। सुफियान साहब, डबल डोज की बात हो रही है परसों के दिन की अगर हम बात करें जी, अल्लाह ताला की तरफ से आपके यहाँ भी एक परी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडियन बेस्ट अवार्ड से भी आपका नवाजे गए। ओह क्या बात है, क्या बात है। तो डबल डोज तो आपकी तरफ भी हुआ जी। बस ये हम मेहनत कर रहे हैं और अवार्ड्स तो मिल रहे हैं, अवार्ड्स कई सारे जीत चुका हूँ, मिल चुके हैं, ये सब आप सबका प्यार है। बट ये जो अवार्ड ऊपर वाले की तरफ से जो मिला है मुझे एक परी के रूप में, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है। तो इसकी तो कोई तुलना किसी अवार्ड से नहीं की जा सकती। ये ऐसी क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी रहमत है ऊपर वाले की तरफ से। कहते हैं ना, लक्ष्मी घर आई है। तो देखते हैं ये और क्या और दरवाजे मेरे लिए खुलती है। जैसे कि आपने बिल्कुल कहा कि कल का जो 22 तारीख का जो इवेंट था इंडियन स्टार अवार्ड्स, तो मैंने पहली बार एज एन एंकर, एज अ होस्ट, मैंने कल का अवार्ड फंक्शन जो है एज अ होस्ट मैंने अटेंड किया, एज अ होस्ट किया उसे। तो बिल्कुल एक नया दरवाज़ा मेरे लिए खुला। तो अब देखते हैं और आगे क्या नए नए दरवाजे खुलते हैं। बिल्कुल। और बहुत मैं आसिफ भाई को फिर से यहाँ आऊँगा, आसिफ भाई के पास, क्योंकि आज हम जमा हुए हैं यहाँ पे एक साथ मिले हैं आसिफ भाई की बदौलत। तो बस यही दुआ है कि सब भाई मिलकर एक साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करें आने वाले फ्यूचर में। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ यहाँ मौजूद हर किसी को, आसिफ भाई को स्पेशली। थैंक यू आसिफ जी। सबसे पहले तो आपको तमन्ना इवेंट्स 8 साल पूरे करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद, और जी बहुत शुक्रिया। आपका जन्मदिन भी है, उसके लिए बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। 2011 में हम लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की थी और आज 8 साल इसके मुकम्मल किए अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये रही कि मुझे जितने भी फ़नकार मिले, जितने लोगों के साथ हम लोगों का काम हुआ, किसी ने भी हमें ऑर्गेनाइज़र नहीं समझा, बल्कि अपना भाई समझा और हर जगह सपोर्ट किए।
जैसे अल्तमश भाई साथ में बैठे हुए हैं, इन्होंने हर जगह, आरिफ भाई हैं, सुफियान भाई, और नागपुर में भी हम लोगों से स्टार्ट किए थे। धीरे से फिर हमने छत्तीसगढ़ में ओपन किए अपना ऑफिस भिलाई में। और ख़ुशी की बात यह है कि बर्थडे के दिन कंपनी ओपन हुई थी और आज 8वीं सालगिरह पे बर्थडे के दिन ही ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली हम लोग कर रहे हैं कि नागपुर में भी हम मुंबई में भी अब हम लोगों ने अपनी ब्रांच ओपन की है। और नागपुर में भी जैसे हमारा सारा पूरा मीडिया का जो काम है वो सलीम रहमान साहब देखते हैं, जो INN 24 से हैं। मुझे तो शायरी का बड़ा शौक़ है, तो ऐसे मोमेंट पे मुझे एक शेर याद आया है, मनोज मुंतशिर साहब का लिखा हुआ है जी कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, ओहो, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है, और ए वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं अभी भी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैंने जीत हासिल कर ली है, मेरी लड़ाई खुद से आज भी जारी है, रोज़ खुद का बेस्ट देखना चाहता हूँ। और साथ में सुफियान भाई ने जैसे अभी एक बड़ी अच्छी बात की थी कि बेटियां तो रहमत होती हैं, ये कोई अवार्ड से इसकी तुलना नहीं होती है। तो आपके लिए, या मैं कहूँ कि मेरी भतीजी के लिए एक शेर नज़र है कि एक दुआ का सिलसिला है, चाहते हैं बेटियां, ख्वाहिशें हैं, आहटें हैं, राहतें हैं बेटियां, और पेड़ को फल सीप को मोती अता करता है जो, उस खुदा का एक करम है, रहमतें हैं बेटियां। क्या बात, क्या बात है। बस आखिरी में आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने अपनी दुआओं से नवाजा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया से ही कनेक्ट हैं, आज तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनकी बेस्ट विशेज़ आज मिली, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, तमाम फनकार की, और बहुत सपोर्ट करते हैं। और उनका ये कहना कि मैं बहुत म्यूज़िकल ऑर्गेनाइज़र हूँ, ये उनका बड़प्पन है। यही बोल के मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अल्तमश जी,